अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 12 का आखिरी लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको ज्योमेट्री के ऑप्टिक्स से रिलेटेड फार्मूलाज, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी। लेक्चर नंबर 2 में भी इसी तरह जो एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे करवाऊँगा आपको। इसकी एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए हैं मैंने, इसी तरह सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करवाई हैं। और आज इसके लास्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के वो जितने तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 से लेके 12 तक कंप्लीट करवाऊँगा। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन नंबर 8 गिवन में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed 12 centimeter away from a convex lens whose focal length is equal to 8 centimeter. Find क्या करना है हमें? Location of the image, height of the image and the nature of the image find करना है। क्योंकि एक्सरसाइज से आपने पढ़ना है क्वेश्चन को, उसमें यही कुछ लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 12 centimeter away from a convex lens whose focal length is equal to 8 centimeter. टू फाइंड है, यानी फाइंड क्या करना है हमें? लोकेशन ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारा कंप्लीट है। डायरेक्ट से स्टार्ट करते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज़ करके पहले हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q विच इम्प्लाइज दैट 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 1/q इज इक्वल टू 1/p यानी 1/8 माइनस 1/12। इसको कैलकुलेटर की मदद सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1/24। क्योंकि यहाँ ये वैल्यू 1/q की, तो हमें वैल्यू निकालनी है q की, यानी लोकेशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हैंस q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट यानी हमारे पास लोकेशन आ गई। अब क्योंकि q की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा, या सॉरी क्योंकि लेंस की बात है तो लेंस में क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब ये क्यू की वैल्यू टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द लेंस होगी। लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ लोकेशन बतानी थी। हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला HI/HO इज इक्वल टू Q/P विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाइड बाय HO। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू आई हमारे पास 24, हमारे पास P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, वो थी 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो 24 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी द प्लेसमेंट या द लोकेशन ऑफ द इमेज इज 24 सेंटीमीटर अवे टूवर्ड्स द राइट ऑफ द लेंस, वेयर एज द हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर। अब आगे पार्ट नंबर 3 नेचर ऑफ द इमेज। As the value of Q is positive, so the image is real. क्योंकि Q की वैल्यू पॉजिटिव आई है, जैसा ये एक रियल इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने सब डाटा लिखा है, ये बिल्कुल समझे डिटो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। फ़र्क क्या है कि उसमें एक कन्वेक्स लेंस यूज हुआ है और इसमें एक कनकेव लेंस यूज होगा। इसी एतबार से कनकेव लेंस की वजह से जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मसलन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि कनकेव लेंस यूज हो रहा है जैसा फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? वही तीनों चीज़ों जो ऊपर फाइंड करनी, यानी लोकेशन ऑफ द इमेज यानी q, हाइट ऑफ द इमेज और फिर तीसरा नेचर ऑफ द इमेज। यानी आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह पहले आप लेंस फार्मूला यूज़ करके Q की वैल्यू निकालेंगे, फिर मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से आप HI की वैल्यू निकालेंगे, और फिर डिपेंड करेगा उसका साइन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम नेचर ऑफ द इमेज भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड हुज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टू बी फाइंड। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। किस सेंस में? कंडीशन क्या दी है कि एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा जो कि 3 टाइम्स ग्रेटर दैन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यानी
एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है जिसके बारे में कंडीशन में बताया है द वर्चुअल इमेज विच इज़ टू बी फाउंड इज़ 3 times लार्जर या 3 times मोर दैन द हाइट ऑफ द या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 3 times वो ग्रेटर होगा। लेकिन क्योंकि वर्चुअल इमेज है लिहाजा वर्चुअल इमेज के साथ हमारा क्यू की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, तो हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है लिहाजा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। द क्यू इज इक्वल टू -3π3p। वजह क्या है? क्योंकि वर्चुअल इमेज फाइंड करना है और वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्यू की वैल्यू के साथ हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं। एंड द साइज ऑफ द इमेज वुड बी 3 times मोर दैन द हाइट ऑफ द या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 3 times लेके उसको क्यू के इक्वल पुट कर देंगे, लेकिन साथ माइनस साइन अप्लाई होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होना चाहिए। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कहा यह गया है कि ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर लेंस से प्लेस किया जाएगा। बात वही है कि लेंस इज हाउ मच द डिस्टेंस इज बिटवीन द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट, तो इसको हम पी से डिनोट करेंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारा गिवन डाटा कंप्लीट हो गया। एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू इज इक्वल टू -3 times p, और टू फाइंड में आ गया p, तो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, विच इम्प्लाइज दैट 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/p इज इक्वल टू 1/6 माइनस इंटू क्यू की जगह आ गया -3p, यानी 1/-3p। अब इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/p इज इक्वल टू 1/6 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/3p। अब p को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 1/p ये प्लस 1/3p इधर आके 1 में माइनस 1/3p हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1/6। सो p और 3p का एलसीएम आ गया 3p, p से कैंसिल हो गया, तो 3 1 जा 3 माइनस 3p से कैंसिल हो गया, आ गया 1। इसका मतलब हो गया जब 3 - 1 करेंगे तो 2/3p इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 3p इज इक्वल टू 6 times 2 इज इक्वल टू 12, विच मीन्स दैट p इज इक्वल टू 12/3 और 4 सेंटीमीटर। यानी हमने लेंस फार्मूला की मदद से p की वैल्यू कैसे निकाली? q की जगह हमने -3p पुट कर देना है और उसके बाद फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के जरिए p की वैल्यू निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, या लेंस मस्ट बी प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दोनों के मतलब एक ही है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंस से आप 4 सेंटीमीटर के फासले पर रखें, या लेंस को ऑब्जेक्ट से 4 सेंटीमीटर के फासले पर प्लेस करें। यही पूछा था कि हाउ much distance should be placed between the lens and an object. Next, question number 11. A ray enters from air to a liquid surface. कि एक लाइट रे है जो एंटर हो रही है फ्रॉम एयर टू द लिक्विड सरफेस। फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 35 डिग्रीज एंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.25। टू फाइंड एंगल आर मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने फाइंड करना है, और साथ ही क्रिटिकल एंगल यानी एंगल आई या सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर, विच इम्प्लाइज दैट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.25। सो 1.25 इज इक्वल टू साइन एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा 35 डिग्री। सो साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करना है लिहाजा वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो 1.25 टाइम्स साइन एंगल आर इज इक्वल टू साइन 35 डिग्री, विच मीन्स दैट साइन एंगल आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन लें, और ये 1.25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। अब साइन 35 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें। कैलकुलेटर पर लिखें साइन 35 डिग्री
उसका आंसर आ जाएगा 0.5736। मैंने 4 डिजिट्स तक राउंडेड ऑफ फिगर ली है, डिवाइडेड बाय 1.25। अब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया 0.459। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है? साइन एंगल आर। अब हमने निकालना क्या है? एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना है। लिहाजा रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू, ये साइन जब उधर जाएगा तो ये जाएगा साइन इनवर्स इंटू 0.459। अब साइन इनवर्स कैसे लेंगे? कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट और साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू प्लेस करें 0.459 विच इज इक्वल टू 27.31 डिग्रीज, विच मीन्स द रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस वुड बी 27.31 डिग्रीज। अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। स्नेल्स लॉ में क्रिटिकल एंगल का जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मेरा जो इनॉग्रल लेक्चर था आप उसमें देखेंगे, और एक एग्जांपल भी करवाई थी। यानी स्नेल्स लॉ में जब हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तो एंगल आर जो है रिफ्रैक्टेड एंगल वो 90 डिग्री का हो जाता है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1 हो जाती है, लिहाजा वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और क्रिटिकल एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल लें और फिर उसका साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो लिखें सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1/n। तो n की वैल्यू है 1.25, तो लिखें साइन इनवर्स इंटू रेसिप्रोकल ओवर 1.25 यानी 1/1.25, और कैलकुलेटर से आंसर निकालें, आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्रीज, विच मीन्स दैट द क्रिटिकल एंगल इन दिस केस वुड बी 53.13 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है द पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 5D वेयर एज अ रियल इमेज इज फॉर्म विच इज 2 times ग्रेटर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज है अब रियल इमेज फॉर्म होगा जो कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से 2 times ग्रेटर होगा, यानी ट्वाइस होगा। इसका मतलब जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था कि वर्चुअल इमेज में इज 3 times लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो Q इज इक्वल टू था -3p। अब यहाँ Q की वैल्यू आ जाएगी 2p, क्योंकि रियल इमेज है लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव होगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है उससे 2 गुना या 2 times ग्रेटर होगा। जैसा लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2 times p, और फाइंड क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगेन अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, पावर ऑफ द लेंस इज गिवन। व्हेन द पावर ऑफ द लेंस इज गिवन द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पावर। यानी जिस तरह आपको चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। यानी f निकालना हो तो 1/t और t निकालना हो तो 1/f करते हैं। सिमिलरली जब पावर ऑफ अ लेंस गिवन होगी और फोकल लेंथ निकालनी होगी तो ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर ऑफ द लेंस। सिमिलरली पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर एंड रेसिप्रोकल ऑफ पावर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। वही फॉर्मूला यूज लिखेंगे, सिंस पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल टू 1/f, सो F इज इक्वल टू 1/p, यानी फोकल लेंथ जो है वो पावर ऑफ द लेंस का रेसिप्रोकल लेके निकाल लेंगे। सो F इज इक्वल टू 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब क्योंकि ये आंसर मीटर में आया है तो जितने भी इमेज हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसका यूनिट सेंटीमीटर में होता है, जैसे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, लिहाजा 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारी फोकल लेंथ आ गई है। अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करके Q की या P की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है, लेकिन Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे? वैल्यूज़ की, यानी 2p। सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p। अब वैल्यूज पुट कर दें, 1/f की जगह आ गया 20, और यहाँ पे p और 2p कैल्शियम आ गया 2p, p कैंसिल हो गया तो 2 1 2,
प्लस 2p कैंसिल हो गया 1, यानी 2 + 1 आ गया 3/2p। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो 2p × 1 = 2p एंड 20 × 3 = 60, विच इम्प्लाइज दैट p = 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर। रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें एक कन्वेक्स लेंस है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, और हमने फाइंड करना है क्यू, एच आई और नेचर ऑफ द इमेज। पहले हम लेंस फार्मूला की मदद से क्यू निकालेंगे, फिर मैग्नीफिकेशन फार्मूला की मदद से हम हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे, और फिर उस पर डिपेंड करेगा साइन पे कि इमेज वर्चुअल है या रियल। क्वेश्चन नंबर 9 D2 क्वेश्चन नंबर 8 का है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कनकेव लेंस है, तो सेम फार्मूलाज की मदद से हम यहाँ पे तीनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है और वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है विच इज़ 3 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है वर्चुअल इमेज की वजह से साइन नेगेटिव होगा और Q = 3 टाइम्स P लेंगे यानी -3p, और फिर P की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। जब P की वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद हम देखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में अ रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू द लिक्विड सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो स्नेल्स लॉ की मदद से पहले हम रिफ्रैक्टिव एंगल की मदद से और स्नेल्स लॉ की मदद से हम पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्रिटिकल एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे साइन इनवर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 12 में पावर ऑफ अ लेंस गिवन है, तो जब भी फोकल लेंथ निकालनी होगी तो पावर ऑफ द लेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। फिर लेंस फार्मूला की मदद से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे और Q की जगह हम उसकी वैल्यू 2p पुट करेंगे और फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से P की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप इन तमाम वीडियो लेक्चर्स को एक साथ देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो पेपर में चाहे एग्जाम्पल है या कोई भी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इंशाल्लाह पूरे 5 मार्क्स उसमें से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत दोबारा करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।